अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान में फसादात के खात्मे और हालात मामूल पर आने के बाद अमरीकी सदर की ईरानियों को दोबारा एहतजाज करने की तरगीब। ईरान में फसाद बर्पा करने वालों की खुलम खुला पुश्तपनाही। कहा, मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें, अमरीकी मदद जल्द पहुँचने वाली है। मुजाहिरीन को फांसी दी तो इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारिजानी ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। अमरीकी सदर की धमकी पर रूस का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले न करे। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विसेज भी अभी बंद हैं। ईरानी इंटेलिजेंस ने मुतादिद घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ लिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो ईरान तैयार है, नहीं समझते कि अमरीका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने जर्मन चांसलर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बर्लिन इंसानी हकूक़ के लेक्चर के लिए सबसे बदतरीन मकाम है। जर्मन चांसलर वेनेज़ुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गज़ा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्मानी चाहिए। अमरीका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। नया सेल अमरीकी सेंट्रल कमांड और उसके इलाक़ाई शराकतदारों ने कायम किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीका और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि जारहियत का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अड्डों के साथ ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले ममालिक भी ईरान के निशाने पर होंगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का दोनों मुल्कों के दरमियान इमिग्रेशन आसान बनाने के लिए प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस लाने का फैसला। जल्द बाज़ाब्ता मुआहदा करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुत्तहदा अरब अमारात के DG कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने मुलाकात में पायलट मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। मंसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को बतदरीज मज़ीद मकामात तक तोसी देने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआहदे के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और क्लियरेंस पाकिस्तान में ही होगी। अरब अमारात में इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। मुसाफिर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचने पर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। कल अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। स्पीकर से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में कोई दूसरा फ़र्द नहीं। आमिर डोगर का भी स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त। अपोजिशन लीडर की तकर्री का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में दख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई। मामला कौमी असम्बली की कायमी कमेटी माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि शकरपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। फारूक सत्तार ने कहा कि शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं जो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा, शहर के मास्टर प्लान पर कई जगह ग्रीन जबकि कई जगहों पर इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। इस्लामाबाद पहले से ज़्यादा सब्ज़ और महफूज है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाइख्तियार और मजबूत बलदियाती निज़ाम से ही तरक्की मुमकिन है। दुनिया में घूमते हुए कभी नहीं सुना कि इस जगह का MPA कौन है। हमेशा यही सुना कि ये न्यूयॉर्क या इस्तंबुल के मेयर हैं। जमहूरियत के सम्राट अगर गली मोहल्ले तक पहुँचाने हैं तो खुले दिल से बलदियाती इदारों को मजबूत करें, रवैये बदल कर तरमीम करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं। आइन भी कहता है मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई मिसाक़ जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत। तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ से इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। बानी PTI से मुलाकातों को बहाल किया जाए। करारदाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से कारकुनों पर लाठी चार्ज और सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के दौरान रुकावटें डालने की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं TTP दहशतगर्द जमात है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत TTP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सरगर्म तंजीमें दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। दहशतगर्दी के मसले पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सोहेल आफरीदी के दौरे कराची के आखिरी दिन सिंध हुकूमत का रवैया बदल गया। सोहेल आफरीदी जहाँ जहाँ गया कोई एक गमला तक नहीं टूटा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लेना अच्छी बात है। हुक्मरान इत्तेहाद में मुकम्मल यकजहती की फ़िज़ा है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। KP के पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको। आप इस बार में क्या करते हैं? वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानों ही बरन शौक सी। अच्छा, नून लीग और पीपल पार्टी कब तक इकट्ठे रह सकेंगे? ये तो उनसे पूछने का सवाल है। बहरहाल गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। PTI सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। पंजाब में सोहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल ना मिलने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का दिलचस्प तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि मौजूदा हालात में PTI सामने आए ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम ज़रूर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक इकट्ठी रह सकती है, ये तो इनसे पूछें। बस गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेलीमेडिसन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में अस्पताल की तादाद में इजाफा कर रही है। जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी टावर इसी दौर में मुकम्मल किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी इस्तकबालिये से खिताब भी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स भी भारत की नफरत अंगेजी का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीज़ा मुस्तरद कर दिया। अली खान, एहसान आदिल, शायान जहांगीर और मौसम के वीज़े मुस्तरद। फास्ट बॉलर अली खान अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। एहसान आदिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अली खान ने सोशल मीडिया पर वीज़ा मुस्तरद होने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप में अमरीकी टीम पाकिस्तान, भारत, नमीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में मौजूद है। इवेंट में अमरीका का पहला मैच 7 फरवरी को भारत के खिलाफ होगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत टीम ना भेजने के अपने मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, उनके फैसले में कोई तब्दीली नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त। दोनों फ़रीक़ैन का मुमकिना हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फरहमी ख़त्म करने का फैसला। लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल ख़त्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि घरों से निकलने का वक्त आ चुका है। फारूक सत्तार बोले मार्का मईशत की कामयाबी कराची को बचाने से मशरूत है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि कराची बचाओ मुहिम पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों की चीखें कामयाबी की नवीद होंगी। DGISPR से GHQ में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मेंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी का पैगाम मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान। कहा फितनाइल ख़वारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत करते हैं, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। वाली की मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा कराम में एजाज़िये की तकसीम। DC के मुताबिक 1232 आइमा कराम के बैंक अकाउंट ओपन किए गए। अब तक 597 इमाम साहिबान एजाज़िया ले चुके हैं। बनू में अमन कमेटी मेंबरान पर दहशत गर्दों की फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल हिंदुस्तान के 4 दहशत गर्द हलाक। गुजरांवाला में सौतेली मां ने 7 बरस की बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद मुलजिमा और उसके साथी ने लाश नाले में फेंक दी। शौहर को बताया कि बच्ची लापता हो गई। CCTV वीडियो सामने आने पर मुलजिमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। गडाब सिटी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक और गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम और शेरशाह से शामकोट तक बंद। M5 सखर से रहीम यार खान, M11 लाहौर से संबड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल जारी है। FIA के मुताबिक गबद रमदान बॉर्डर के रास्ते 2 रोज़ में 200 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस पहुँचे हैं। मंगल को ईरान से 51 तलबा और तालिबात पाकिस्तान पहुँचे। वापस आने वालों को खाने, रिहाइश और सफ़र की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शाह ईरान के जला वतन बेटे रज़ा पहलवी से खुफिया मुलाकात। एक्सियोस के मुताबिक मुलाकात में ईरान में होने वाले मुजाहिरों पर तबादला ख्याल। एलन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश कर दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने सोमालिया के खुद मुख्तारी और इत्तेहाद की सपोर्ट का अदा किया। काबीना की OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास के नताइज की भी हिमायत। अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जुर्म में सज़ा पाने वाले तारकीन वतन की शहरियत मनसूख की जाएगी। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा फैसला सोमालिया समेत तमाम ममालिक के तारकीन वतन पर लागू होगा। सरगर्म खालिस्तानी रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा की जान को बरतानिया में भारतीय रियासती एजेंटों से खतरा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने आगाह कर दिया। परमजीत सिंह पम्मा खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन के UK और यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। मकतूल हरदीप सिंह निजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी परमजीत सिंह पम्मा को UK इंटेलिजेंस का हिफाजती इक़दाम का मशवरा। पम्मा के बड़े भाई को 1991 में खालिस्तानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कत्ल कर दिया गया था। सऊदी दारुल हुकूमत फ्यूचर मिनरल्स फोरम कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का आगाज़।
170 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। 13 पाकिस्तानी कंपनियां मादनियात से मुतालिक मनसूबे और सरमायाकारी के मौक़े पेश कर रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर इब्राहीम अल खरीफ से मुलाकात। शोबा मादनियात और कानकनी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के टेथियान बेल्ट में बेपनाह मादनी सलाहियत मौजूद है, जिसका रेकॉर्डिक मनसूबा महज एक छोटा हिस्सा है। और जियो और कशफ फाउंडेशन की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त आज नशर होगी जियो पर। सीरियल का मरकज़ी किरदार ललकारेगा समाज के दोगलेपन को, उजागर करेगा माशरे से वाबस्ता संगीन मसाइल को, वो मसाइल जिनसे हो जाती हैं हस्ती बस्ती ज़िंदगियाँ पामाल। कैनेडियन हुकूमत के ताउन से जियो और कशफ फाउंडेशन की मुश्तरका पेशकश एक और पाकीज़ा का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।